बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने जो है कुछ वायरलेस के बारे में पढ़ना है और एक दो चीज़ों विंडोज़ टूल्स हम देखेंगे। उसमें हमने स्निफिंग को देखना है कि हमारे पास स्निफिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर जब आप वायरलेस नेटवर्क से या वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो उसमें ये होता है कि मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क से पहले आप बिलोंग करते हैं। लाइक आप DSL यूज़ कर रहे हैं, आप नेबर से कनेक्ट हैं, फ्रेंड से कनेक्ट हैं, या ऑफिस में आप कनेक्टेड हैं, या किसी कॉफ़ी शॉप में या कहीं पे भी आप कनेक्टेड हैं, तो वो एक समझ लें कि एक नेटवर्क होता है जिसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब वो लोकल एरिया नेटवर्क कैसे होता है, मैं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। समझ लें ये एक राउटर है, थिंक इसका एंटीना सीधा हो जाए। अच्छा खैर इसको आप एक राउटर समझ लें। तो अब क्या होगा कि मुझे कोई अच्छा सा शेप सिलेक्ट करने दें। लाइक ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, चौथा, एंड ये पांचवा। ठीक है, ये हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं। तो हो सकता है इसमें मोबाइल्स वगैरह भी हों। तो उसके बाद ये क्या करता है कि सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ ये सिग्नल जो छोड़ ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है ये इसके सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होता है कि लाइक आप मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल्स वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपके पास कुछ ईयर्स पहले ये होता था कि आप ईद पे अगर किसी को कॉल करते थे या किसी ओकेजन पे कॉल करते थे तो आपके पास आता था कि नेटवर्क बिज़ी, नेटवर्क बिज़ी। वो नेटवर्क बिज़ी क्यों आता है? एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास देखें, एक न्यू पेंट अगर मैं खोलूँ, नहीं यार, अच्छा, उसमें ये होता है कि लाइक ये हमारा एक एरिया है ना, ये एरिया, अब ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रहे, ये नज़र नहीं आते क्योंकि आपने सिग्नल्स कभी नहीं देखे। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये इन चैनल्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये चैनल्स जो होते हैं ये समझ लें कि आपकी कॉल मिला रहे होते हैं, रोड्स होती हैं, इस पे जो ट्रैफिक चल रही है वो एक रोड होती है, उस पर गाड़ी चल रही है, उसने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ए से लेके बी तक, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन है। अब ये उसको एक रोड मिली हुई है, ठीक है। तो इसको आप एक चैनल समझ लें कि इस पर आपने डेटा नहीं जाना होता है। लेकिन अब ये होता है कि समटाइम्स ट्रैफिक जैम हो जाती है तो आप फिर स्टक हो जाते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर जो होता है ना एक्चुअली मुझे अपनी तस्वीर देख के हंसी आ गई। तो ये होता है कि ये जो रोड्स होती हैं ना या चैनल्स होते हैं समटाइम्स फुल हो जाते हैं। तो जब फुल हो जाते हैं तो उस पर फिर क्या होता है कि आपको आता है कि नेटवर्क इज़ बिजी। आई थिंक कुछ ईयर्स पहले जो होता था 832 चैनल, 832, ठीक है। ये इतने चैनल होते थे एक टावर के लिए कि आपका जो एक टावर होता था जिसको हम बेस स्टेशन कहते थे वो 832 कॉल्स को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो अब तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन पहले ऐसे होता था। तो आपने सुना कि 1G 2G 3G 4G, ठीक है। ये हर 11 या 10 साल बाद जो होती टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। लाइक 71 में हुई थी और उसके बाद कुछ अर्से बाद हुई थी, कुछ ज़्यादा ईयर्स लग गए थे। लाइक 1991 में आई थी 2G, फिर उसके बाद 2011 में आई थिंक 3G, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी आई है। एक्चुअली ये तब बनी 4G और इस तरह 5G पे अब काम हो रहा है। तो अब होप के 2021 तक या 2020 तक जो 5G आ जाएगा। तो अच्छा, बहरहाल हम बात करें कि चैनल्स की, ठीक है। आपको ये जितना डेटा होता है ना चैनल्स पे ट्रैवल कर रहा होता है। ये जो राउटर होता है इसके भी आई थिंक 11 चैनल्स होते हैं या 13 चैनल होते हैं, ये हम कल देखेंगे, अभी मुझे खास याद नहीं है। 11 या 13 चैनल होते हैं जिसमें हमने 4 चैनल यूज़ करने होते हैं। आई थिंक 1 4 7 11 यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह, या
3 के डिफरेंस से 4 के डिफरेंस से हम एक चैनल यूज़ करें तो ताकि ओवरलैपिंग ना हो। हम इसको बहरहाल कल देखेंगे कि वो क्या होते हैं, लेकिन आज मैं आपको स्निफिंग का बता रहा हूँ कि स्निफिंग ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है ना। अब कुछ ज़्यादा ही गंद मच गया यहाँ, इसको ज़रा मैं साफ़ कर लूँ। अच्छा, तो अब देखें, इसको एक आईपी एड्रेस मिला होगा 192.168.1.12। ठीक है, इसका 12 होगा, इसका 13 होगा, इसका 14, 15 और ये 16। ठीक है, लेकिन इनके साथ ये डिजिट ज़रूर होंगे। ठीक है, अब ये आईपी एड्रेसेस का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। 5 किस्म की क्लासेस होता है, ABCDE। ठीक है, तो 1 से लेके 1 to 7 तक A क्लास होती है, फिर B क्लास शुरू हो जाती है 191 तक, और 92 से C क्लास शुरू हो जाती है 244 तक। फिर इस तरह 4 क्लास होती है और 5 क्लासेस आई थिंक होती हैं आईपीज़ की। ठीक है, तो ये आपने कुछ देख लेना है। तो क्लासेस और ये वो आईपी एड्रेसिंग सब नेट मास्किंग के जो हम चीज़ें होंगी वो आगे जाके देखेंगे। तो अब ये देखें कि ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है, और ये वायरलेस के थ्रू, ठीक है, चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि स्निफिंग क्या करती है, स्निफिंग कहती है कि अब इसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, 192.168.1.1 होता है। ठीक है, इसका 1.1 होता है, इसका 12 है ना, तो इसको हम इसके अंदर DNS एड्रेस फिर होता है, इसने इनको एड्रेसेस देने होता है आईपी एड्रेस। आप एंड्रॉयड कनेक्ट करते हैं तो आपके पास लिखा होता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, वो तमाम इससे आईपी एड्रेस ले रहे होते हैं। फिर इन तमाम के मैक एड्रेसेस होते हैं, और जो लोकल एरिया में जो हमारे पास डेटा होता है मैक एड्रेसेस के थ्रू जा रहा होता है। आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास होती हैं वो इसमें C क्लास में से भी आप ले सकते हैं, A से भी ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं, 10.10.10.10 और 1 to 7.0 इस तरह के भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ रिजर्व क्लासेस हैं हमारे पास। तो अब इनको आईपी एड्रेसेस मिले हुए हैं, तो इनमें अब क्या होता है कि एक हैकर आता है। ठीक है, डॉन आया और हैकर उसने क्या किया, उसने अपना कंप्यूटर कनेक्ट किया। उसने कहा कि अब क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये आप समझ लें कि हम लाइक पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा हम यूज़ करते हैं, PTCL। ठीक है, PTCL आपका लिखा होता है PTCL BB ब्रॉडबैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड का हमारे राउटर का नाम जी है, हमारी ISP प्रोवाइडर है पाकिस्तान में जो हमें सर्विस देती। ठीक है, ये हमें इसने राउटर दिया, और इस राउटर का काम क्या होता है, इस राउटर का काम होता है कि जितनी भी ट्रैफिक होती है इसको DNS एड्रेस के पास भेजना होता है, जो हमारा मेन एड्रेस, जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है जिस पे आप की सारी फिल्टरिंग हो रही होती है, जो आपको रिजॉल्व करके दे रहा होता है वेबसाइट आईपी एड्रेसेस को वेबसाइट के अंदर। तो अब क्या होता है कि हैकर कहता है कि सारी ट्रैफिक इसके पास से जानी है, इसके अंदर से होके गुजरनी है। ठीक है, अब लाइक आप देखें कि एक स्कूल है और उसमें अगर एक ही मेन गेट है, तो अब जितने भी बच्चे जाएंगे, जो वॉचमैन होगा या गार्ड होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक एक बच्चे को देख सकता है, क्योंकि एक ही गेट है, उसके पास सबकी इन्फो होगी, वो किसी की भी चेकिंग कर सकता है, कौन कहाँ जा रहा है वो सब देख सकता है। ठीक है, तो ये सब देख सकता है। अब ये वाला हैकर कहता है कि क्यों ना मैं ये बनने की ट्राई करूं। ठीक है, मैं स्निफिंग करूं, जितनी भी ट्रैफिक है मैं उसको स्निफ करूं, मेरे पास से होके इसके अंदर जाए। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसी टेक्निक्स यूज करेगा कि पहले इनका डेटा इसके पास आएगा और फिर इससे इसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है स्निफिंग। ठीक है, स्निफिंग को वैसे उर्दू में जैसे सूंघना कहते हैं। ठीक है, सारी ट्रैफिक को स्निफ कर रहा होगा। तो अब कॉफ़ी शॉप वगैरह में लोग हैक हो जाते हैं, या आप कॉलेज में इसको स्नीफर्स को चला दें, तो हमारे पास हम देखेंगे कि विंडोज़ में कौन सा स्नीफर है हमारे पास,
तो हम विंडोज़ के टूल को आज यूज़ करेंगे, देखेंगे, और लाइनक्स में जो हम ईथरकैट यूज़ करेंगे, और भी हमारे पास काफ़ी स्नैपर्स हैं। वायर शार्क जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो ईच एंड एवरीथिंग बताता है ना। इंशाल्लाह हम वायर शार्क को भी देखेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले केन एंड एबल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आप गूगल खोलें और उसके बाद आपने लिखना है केन एंड एबल, ठीक है। ये oxid.it यहाँ इस साइट से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो आपने ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड केन एनेबल 4.9 फॉर विंडोज़ NT 2000 XP, ठीक है। ये 7 पे भी काम करता है, 8 पे भी काम करता है, सब पे ही काम करता है। तो आपने परेशान नहीं होना, उसको बस डाउनलोड कर लेना इस वाले वर्जन को, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त टूल है। अच्छा, विंडोज़ फायरवॉल इज इनेबल्ड, सम के नाम फीचर विल नॉट वर्क। आपने अपनी फायरवॉल बेशक ऑफ कर दें, अगर ऑफ कर लें तब भी ऑप्शन आता रहेगा, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। आपने इसको ओके कर देना। अब आपके पास ये इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। इंटरफेस आ रहा होता है तो ये देखिए, इसमें नेटवर्क है, इसमें स्निफर है, स्निफिंग सारी यहाँ होगी, क्रैकर है। आप इसमें जो है LM NTLM हैशेस और ये तमाम जो है पासवर्ड्स क्रैक कर सकते हैं, WPA 2 कैप्चर्स, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये GUI टूल है, बटन्स वगैरह प्रेस करें, और उसके बाद आपके पास ये ट्रेस आउट के टूल्स हैं, इसमें CCDU हैं, वायरलेस हैं, क्यूरी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमने सबसे पहला काम क्या किया था, टूल्स में कन्फिगर में जाना है, ठीक है, कन्फिगर करना है। तो इस वक्त IP एड्रेस मुझे क्या मिला हो, 192 डॉट, यहाँ पे कहीं पे भी होगा, आपने ये वाला अपना IP एड्रेस, अगर आपको नहीं पता आपको IP एड्रेस कौन सा मिलना है, तो आपने CMG IP config, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे IP एड्रेस क्या मिला हुआ है, 192.168.1.4, ठीक है। और उसके बाद मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है 192.168.1.1 है, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिटेंड होने की ट्राई करनी है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, अपने वाले जो IP एड्रेस है इसको सिलेक्ट कर लेना, अप्लाई ओके कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना, उसके बाद आपने ऐड टू लिस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो आई थिंक वो नहीं करने देगा, पहले हमें स्निफर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस पे क्लिक यहाँ से नहीं, बल्कि आप नेटवर्क में स्निफर, ठीक है, द स्निफर मस्ट बी एक्टिवेटेड। तो इससे आपने क्या करना है, पहले एक्टिवेट करना है, क्लिक कर दिया, उसके बाद आप प्लस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से आपके पास आएगा। तो अब वो क्या करेगा, तमाम होस्ट को जो है वो उसने देखना है कि 192.168.1.1, अगर यह 1.1 है और आपके पास 0.1 है तो आप रेंज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तमाम आर्ट रिक्वेस्ट वगैरह, आर्ट और सिन और एक इस तरह हमारी रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है। तो सिन एक और आर्ट को बहरहाल हम बाद में देखेंगे। तो ओके कर देंगे, इसने लिस्ट स्कैन कर लेनी है। और ये देखिए, ये कह रहा है कि इस वक्त करंटली जो है 3 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। 3 और 7 में किसी और नेटवर्क से अगर कनेक्टेड हो जाऊँ, देखते हैं वहाँ पे कितने, यहाँ से मैं कनेक्ट होता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जो है देख सकूँ, ठीक है। तो अब मुझे अपना जो IP एड्रेस है वो दोबारा देखना पड़ेगा कि मुझे IP एड्रेस क्या मिला है, इफ कॉन्फ़िग। तो अब मुझे मिला है 3.1। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं देखूँगा, यस, ओके। और उसके बाद मैंने अब क्या करना है कि सबसे पहले कन्फिगर करना है इसको, 3.1 ओके किया, और उसके बाद मैंने स्निफर में आ गया, स्निफर को एक्टिव किया, प्लस 1.1। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे इसने क्या दिया हुआ, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन नहीं है, मुझे दोबारा से देखने दें। IP config और 3.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं उठा रहा, आई थिंक चल नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चले मैं दोबारा उसी उससे कनेक्ट हो जाता हूँ अब से, क्योंकि यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं उठा रहा, इसमें ज़रा प्रॉब्लम होगा राउटर में नीचे वाले। तो IP config
दोबारा आईपी एड्रेस मुझे वही दे रहा है, जस्ट एक मिनट। hmm, 3.1 आईपी एड्रेस नहीं चेंज कर रहा। अच्छा ये उसका कर रहा है। एक्चुअली मैं गलत आईपी एड्रेस देख रहा था। मैंने वायरलेस लैन की बजाय मैं ईथरनेट का देख रहा था। चलें हम उसी पे दोबारा कनेक्ट होते हैं। चलें इसी को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस मिला हो। अगर आपके पास समटाइम्स ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपने क्या करना है कि आपके पास आईपी एड्रेसिंग वगैरह का मसला हो रहा है, आपने कर देना है आईपी कॉन्फ़िग /release, और अगर उसके बाद दोबारा आईपी एड्रेस दिखाने हो तो फिर आपने कर देना /renew। ठीक है, ये हमारे पास नेटवर्किंग किस्म कमांड्स होती हैं। अच्छा, अभी हम इन्हीं को ही देखते हैं कि हम अपना KNM एबल को स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर करना है अपना 14। ओके, स्निफर टैब में जाएंगे और यहाँ से आपने स्निफर को एक्टिवेट कर देना, प्लस पे क्लिक करेंगे। ओके, उसने 3 कंप्यूटर्स मुझे ढूंढ दिए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने आ जाना है आर्प के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डेटा होगा आप बेशक इसको डिलीट कर दें पहले से। ये कुछ मैंने पहले से स्कैनिंग की हुई है तो इसको भी डिलीट कर दें अगर आपके पास हो तो। अब आपने क्या करना है कि तीन आपके पास कितने, 1 2 3 होस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट अ मिनट, ऑप्शंस एक्चुअली मैं ये टूल काफ़ी अरसे बाद यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसके ऑप्शंस का इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। सॉरी, ये क्लिक यहाँ पे आर्क पे हुआ पड़ा था। एक्चुअली आर्क पे अगर क्लिक हुआ पड़ा था ना तो वो यहाँ पे फिर आ नहीं था रहा, तो होता आपने सारा काम स्निफर में ही करना होता था, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं था नज़र आ रहा कि ये सिलेक्ट हुआ पड़ा। ठीक है, तो आर्क पे ही आपने क्लिक करना। जब आर्क पे आपके पास आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करके आपने 1 पे क्लिक कर देना। जब आप 1 पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो अपना कंप्यूटर होगा अब उस पर सारी स्निफिंग होगी। इस पे क्लिक करके आपने सबको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। ओके पे क्लिक करके उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना और उसके बाद पॉइजनिंग या शुरू हो जाएगी। फुल राउटिंग, हाफ राउटिंग आ रहा होगा। फुल राउटिंग का मतलब ये वो तमाम ट्रैफिक इसकी देख रहा है। हाफ राउटिंग का मतलब है कि कुछ कैप्चर वो डेटा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब आपके पास ये देखिए आईपी एड्रेस आ रहा है कि ये वाला आईपी एड्रेस उसका मैक एड्रेस ही है। तो आपके वहाँ मैक एड्रेस आ जाए, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं मैक एड्रेस के ज़रिए। तो अब आपने ये देखने कहाँ पे है, आपके पास ये देखें जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि वो जो होस्ट है उसने क्या किया हुआ है कि गूगल ऑन की है। तो आप ये यहाँ पे भी आके देख सकते हैं आर्क HTTPS के HTTP साइट्स वो इस वक्त कौन सी खोल है। 192.168.1.6 जो है इस वक्त उसने HTTP ये जो आता है ना 824.my.net ये फेसबुक होता है। ठीक है, तो फेसबुक यूज़ कर रहा है। और उसके अलावा अगर मेरे पास इस वक्त लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं उसमें कोई साइट्स ओपन करता तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि वो होस्ट जो है वो कौन कौन सी साइट्स खोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास पासवर्ड्स की फील्ड होती है कि पासवर्ड जितने भी होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है,
अगर वो SSL कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा तो उसके जितने भी पासवर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इवन बैंक अकाउंट्स पासवर्ड्स जो होंगे, FTP पासवर्ड्स होंगे, मेल्स के पासवर्ड होंगे, SMTP में आ जाएंगे, और उसके बाद POP3 मेल्स के पासवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, HTTP FTTP, ये तमाम पासवर्ड्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने जो है इस टूल को ट्राई करना है और देखना है कि इसको जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वायरलेस के बारे में जो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।